जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक सनातन धर्म के बहुत से विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मां भगवती जगत जननी की असीम कृपा से आपको हम इस जिंदगी की भागदौड़ में से कुछ समय निकाल करके आपके लिए कुछ पुराणों के ज्ञानों का प्रसारण करते हैं। इसी कड़ी में आपके सामने मौनी अमावस्या का विस्तृत वर्णन आपके सामने प्रस्तुत है। कोई भी कार्य करें, हमेशा अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता, इनके सामने सिर जरूर झुकाया करो, ताकि इनकी कृपा होने पर आपका कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। तो आइए चलते हैं। पहले मां भगवती जगत जननी के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर दें और फिर आगे ज्ञान की बहती हुई गंगा में डुबकी लगाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगत जननी तेरी जय हो। मौनी अमावस्या सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष की गणना के हिसाब से चले तो कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसे अमावस्या कहते हैं। और यह अमावस्या जप और तप सिद्धि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और माघ के महीने की अमावस्या को माघी अमावस्या कहा जाता है। कुछ लोग इसको मौनी अमावस्या भी कहते हैं। तो मौनी अमावस्या का पर्व इस वर्ष 21 जनवरी 2023 को मना रहे हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक महीने में पड़ने वाली अमावस्या और पूर्णिमा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि माघ के महीने की अमावस्या तिथि को
मौनी अमावस्या कहते हैं। और मौनी अमावस्या इसलिए भी कहा जाता है कि ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस तिथि को मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनको ज्ञान नहीं देते हैं कि कब अमावस्या निकल गई, कब पूर्णिमा निकल गई। उनको हिंदू तिथि या हिंदू महीने से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं और उन्हें माता पिता को खुद को भी ज्ञान नहीं होता है कि कब अमावस्या निकल गई, कब पूर्णिमा निकल गई। इसलिए यह ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। तो धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रह करके ईश्वर की साधना की जाती है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में स्नान का, दान का और पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है और विशेष अमावस्या तिथि पर दान धर्म जप तप करने पर पुण्य अधिक प्राप्त होता है। तो हिंदू सनातन धर्म में माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसके जीवन के बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने आराध्य देव यानी इष्ट देव या देवता की मौन होकर के पूजा करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। ये सनातन धर्म की परंपरा में अमावस्या के दिन को पितरों का पूजन भी माना गया है। पितरों का पूजन करने के लिए अमावस्या का दिन निर्धारित किया गया है 30 दिन में। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने और उनकी मुक्ति के लिए विशेष रूप से पूजन, तर्पण, हवन, जप करना चाहिए। मौनी अमावस्या जो है इस वर्ष अभी 2023 जनवरी में शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस शनिवारी अमावस्या प्लस मौनी अमावस्या का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो जिन मनुष्यों की कुंडली में शनि ग्रह से संबंधित यदि कोई दोष है, शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, शनि नीच का है, शनि खराब जगह बैठा हुआ है, तो उसे इस दिन विशेष रूप से शनि संबंधी पूजा करके उनके दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि देव जो है वह जज हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन शाम को दीपक लगाना चाहिए और दीपक भी ऐसा लगाना चाहिए
जो लंबे समय तक चलता हो। शनि दोष दूर करने के लिए मौनी अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और मौनी अमावस्या का पुण्य काल, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए जो जरूरतमंद लोग होते हैं, यानी जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, फटे कपड़े पहन रही हैं, भूखे हैं, कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, उन लोगों को काले जूते दान देना चाहिए, काला कंबल दान देना चाहिए, काले कपड़े दान देना चाहिए, काला तिल दान देना चाहिए और उससे बनी हुई मिठाई इत्यादि का दान करना चाहिए। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इस अमावस्या यानी मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रहना चाहिए, यानी 24 घंटे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। तब इस मौनी अमावस्या का आपको फल प्राप्त होगा। शनिश्चरी अमावस्या प्लस मौनी अमावस्या दोनों एक साथ मिलने से इसका महत्व तो कई गुना बढ़ गया है। और शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से खप्पर योग रहेगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान का फल मिलता है वह फल प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों और सरोवरों में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए नदियों में दूध छोड़ा जाता है, नदियों में दीपक प्रवाहित करना चाहिए सूर्यास्त के बाद में और स्नान करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। और लोगों का तो यह भी मानना है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने मनु महाराज तथा महारानी शतरूपा को प्रकट करके सृष्टि की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम के आधार पर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मौनी अमावस्या महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि मनु ऋषि और उनकी शतरूपा महारानी, उन्हीं से ही यह सृष्टि और वंश चला है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर वाला बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते हैं, जिससे मन की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम रखने का विधान बनाया गया है, इसलिए मौनी अमावस्या है। यानी अब एक रहस्यमय ज्ञान यहां पर निकल करके आता है कि हर अमावस्या के दिन यदि मनुष्य मौन व्रत रख ले तो उसके बहुत सारे कष्ट, दुख, परेशानी, व्यथा, पीड़ा, बीमारी कम हो सकती है। साधु, संत, ऋषि, महात्मा सभी प्राचीन समय से गांव वालों को, मनुष्यों को प्रवचन सुनाते रहे हैं और हमेशा बोलते रहे हैं कि मन पर नियंत्रण रखो। मन बहुत तेज गति से दौड़ता है,
यदि मन के अनुसार चलते रहे तो यह हानिकारक भी हो जाता है। इसलिए अपने मन रूपी लगाम को हमेशा कस करके रखना चाहिए। मौनी अमावस्या का भी यही संदेश है कि इस दिन मौन व्रत धारण करके संयम रखें, मन ही मन ईश्वर के नाम का स्मरण किया जाए, जप किया जाए। यह एक प्रकार से मन को साधने की योगिक क्रिया है। मौनी अमावस्या योग पर आधारित यह महाव्रत है। और ऋषि मुनि यह भी कहते हैं कि यदि किसी के लिए मौन व्रत रहना संभव नहीं है तो वह अपने विचारों में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं आने दे, किसी के प्रति कोई कटु वचन न निकाले, तो भी मौनी अमावस्या का व्रत उसके लिए सफल होता है। सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो इस प्रकार से श्री हरि विष्णु की और शिव जी की इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। और शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में हरि का नाम लेने से मिलता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विधान है और दोनों एक ही है, एक चित्त है, एक पट है, परंतु सिक्का एक है, जो भक्तों के कल्याण के लिए दो स्वरूप धारण किए हुए हैं। शास्त्रों में इस दिन दान पुण्य करने के महत्व को बहुत अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। और यदि इस दिन तीर्थराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज में स्नान किया जाए तो वाह कहने ही क्या। और यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने की, संगम में स्नान करने की, जाने की नहीं है, तो उसने घर पर ही अपने ही प्रातःकाल उठकर अपने घर में दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर के नहाने के जल में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कर सकता हो और पास में यदि कोई नदी बहती हो तो वहां पर नदी पे चले जाना चाहिए, नहर में स्नान करना चाहिए, न बहते पानी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस महीने को भी कार्तिक माह के समान पुण्यवान मास माना जाता है। गंगा तट पर इस कारण बहुत से भक्त लोग एक माह तक कुटी बना करके गंगा जी के किनारे रहते हैं और समय पास करते हैं। इस दिन श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार दान पुण्य तथा माला जप का नियम पूर्वक पालन करते हैं। यानी कि इस दिन दान अवश्य देना चाहिए। दान देने से पाप कटते हैं, पाप कटने से आपको सुख मिलता है, सुख मिलने से आनंद की प्राप्ति होती है, और जहां आनंद होता है वहां माता लक्ष्मी अपने पुत्र आनंद से मिलने अवश्य आती है, तो वहां पर लक्ष्मी की कृपा भी होती है। और जब लक्ष्मी की कृपा होती है तो वहां पे ऐश्वर्य आता है, सुख आता है, धन संपदा आती है।
तो यह अमावस्या का व्रत करने के भी कुछ नियम है। हमारे यहां शास्त्र में हर चीज के नियम बताए गए हैं, परंतु बहुत से मनुष्य हम देखते हैं नियमों का पालन नहीं करते, अपनी मर्जी से व्याख्या करते हैं, अपनी मर्जी से रह लेते हैं, अपनी मर्जी से व्रत कर लेते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। अपनी मर्जी से पूजा भी कर लेते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है। अरे है वो तो भाव का भूखा, परंतु कुछ विधान भी है, कुछ नियम भी हैं। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको जो भूख लगी, जैसी भूख लगी, आपने भूख लगी जो सामने आया खा लिया, है तो भाव हो गया आपका। परंतु यदि विधि विधान से बना करके खाओगे तो खाने में जो आनंद आएगा, तृप्ति मिलेगी, उसे नियम कहते हैं। तो व्रत के नियम है। क्या नियम है कि प्रातः काल पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि किसी गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी उन्हें शांति मिलती है। और विशेष तौर से स्नान, पूजा पाठ और माला जप करने के समय मौन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन छल कपट नहीं करना चाहिए, इस दिन पाखंड से दूर रहना चाहिए। इस दिन अच्छे कर्म करें, पुण्य कमाने में ये दिन बिताना चाहिए। मानसिक ईश्वर का जप करना चाहिए, हवन इत्यादि करके दान पुण्य करना चाहिए। दान में हो सके तो सोने का दान करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, बिस्तर का दान करना चाहिए और उपयोगी वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पापों का नाश होता है। मतलब हर जगह, हर तीज त्योहार पर जो भी कहानी आती है, जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है जो मैंने अनुभव किया सत्य की खोज में, कि पापों का नाश जब तक नहीं होगा आप सुखी नहीं रह सकते। यदि मनुष्य ने पूरी जिंदगी भर हवन पूजन दान धर्म कुछ नहीं किया है तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि उसको यह ज्ञान नहीं मिला तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा पापी है। क्योंकि हमारे जितने भी पुराण लिखे गए हैं, जितने भी वेद लिखे गए हैं और अन्य धर्मों की किताबें हैं, उसमें भी बात करें तो पापों का नाश करने के लिए अपनी कमाई का 5 से 10% हिस्सा दान देना चाहिए। तो दान देने से पापों का नाश होता है, पापों का नाश होने से सुख की प्राप्ति होती है, दुख नहीं मिलता है, और सुख मिलने से समृद्धि आती है, और समृद्धि आने पर आनंद मिलता है, हर्ष मिलता है, और आनंद और हर्ष जब मिल जाता है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान गंगा स्नान और अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य मिलता है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या क्या करना है एक बार और बता देता हूं। एक निर्णय सिंधु नामक किताब है, उसमें व्यास जी के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गो दान का पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत से मनुष्य प्रयागराज में संगम के किनारे पूरे माघ के महीने में 1 माह तक दिन दिन में मौन व्रत पर रहते हैं। एक समय भोजन करते हैं, बाकी समय मन ही मन में हरि स्मरण करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से इस मौनी अमावस्या के दिन
सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया को स्पर्श करने से पापों का नाश होता है। अक्षय नवमी की, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वह आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, तिल मिश्रित मिठाई, फल, फूल, जनेऊ ये चढ़ाने से, घी का दीपक लगाने से मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाया है। कहते हैं कि पीपल के मूल में श्री हरि विष्णु जी का वास होता है और तने में शिव जी का वास होता है, तथा ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसीलिए सोमवार को यदि अमावस्या हो तो पीपल के पूजन से अक्षय पुण्य लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या का महत्व शनिवारी अमावस्या से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन बहुत सी हमारी माताएं बहनें जो विवाहित महिलाएं हैं, पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करती है। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। और पीपल के चारों ओर 108 बार कच्चा सूता लपेटकर परिक्रमा करने का नियम है। और हर परिक्रमा में कोई भी तिल मिलाकर के मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। और ये 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मणों को या निर्धनों को दान कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 मौनी अमावस्या तक करने से बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और इस प्रदक्षिणा से पितृदोष का भी समाधान होता है, यानी पितृ भी प्रसन्न होते हैं। यानी एक ही चीज है सिर्फ मौनी अमावस्या, परंतु उसके कई फायदे हैं। इसलिए मनुष्यों को इस मौनी अमावस्या के दिन विशेष तौर से पूजन, अर्चन, जप, तप और विधान का पालन करना चाहिए। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी माता के ऊपर, मां पार्वती के ऊपर, लक्ष्मी मां के ऊपर सिंदूर चढ़ाती है, कुमकुम चढ़ाती है और फिर उस कुमकुम को अपनी मांग में भरती है, तो उसको अपने पति से दूर रहने का दुख सहन नहीं करना पड़ता है। तो यह था मौनी अमावस्या का महत्व। और मौनी अमावस्या के दिन रात को, पूरी रात भर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सरसों के तेल का या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाने से भी आपके जीवन में उजाला अवश्य होता है। चींटियों को कसार खिलाना चाहिए, गाय को हरा चिरा खिलाना चाहिए, गरीब ब्राह्मणों को तिल के लड्डू बांटना चाहिए और इस दिन पूर्ण संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो मौनी अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त मिलकर के आप अपने जीवन में पिछले जन्म के बहुत सारे पाप कर्मों का नाश कर सकते हो और इस जन्म में कुछ हद तक सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। जिन मनुष्यों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हैं, जिन्होंने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं, ऐसा कहते हैं, बहुत सी माता बहनें हमें ऐसा कहती है कि हमने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, तो कोई उपाय बताओ। तो उसका उपाय यही है कि आप हर अमावस्या को, जो साल भर में 12 अमावस्या आती है, 12 अमावस्या में व्रत उपवास रखें, तीर्थों में स्नान करें,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दीपक लगाएं और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, ये 10 विकार हैं, इनको उत्पन्न न होने दें। तो हो सकता है पितरों की कृपा से, नाग महाराज की कृपा से, श्री हरि विष्णु जी की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में उजाला आ सकता है, सुख, समृद्धि, शांति आ सकती है। परंतु आपको ये सब कार्य पूर्णतः अंधविश्वास, अंधे होकर के करना है। किसी के कहने या बहकावे में नहीं आना है। यह सब टोटके हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता करके गए हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। समर्पण भाव से करना है, पूर्ण श्रद्धा से करना है। यदि श्रद्धा नहीं हो तो मत करिए। यदि आप में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी देवी देवता की शरणागत नहीं हो जाते तब तक आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम भी आपको बारंबार कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी के चरणों में अपना यह मन, तन और धन तीनों अर्पित करने के बाद में उनसे उधार लो कि मां भगवती, अब ये कार्य कर रहा हूं, तेरी उसके अंदर साझेदारी है, यह तेरा भी है और मेरा भी है, तो वो कार्य अवश्य सफल होता है। यदि किसी मनुष्य को कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष, इससे संबंधित कोई समस्या है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वह किताब मंगा सकते हैं। इस किताब की कीमत केवल आपके लिए एक कोड नंबर बताने पर 400 रुपए में आपको दी जा रही है। कोड नंबर है 888888। 6 बार 8 है और 4 बार 4444। ये कोड नंबर डालने पर, किताब का नाम लिखने पर आपको यह किताब केवल 400 रुपए में दी जा रही है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।